सिया राम जय जय राम, राम सिया। दोस्तों राम राम। मैं पहुंच चुका हूं अयोध्या रेलवे स्टेशन। मैं दिखाऊंगा आप सभी को श्री राम जी की जन्मभूमि और कहां कैसे घूमना है, ये सारी जानकारियां बताएंगे। और मैंने विचार किया है कि पैदल ही पूरी अयोध्या का भ्रमण करूंगा और मैं दिखाऊंगा। तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ऐसे पावन पवित्र धरती का देखने से भी पुण्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अयोध्या से सीधे सरजू नदी घाट पे पहुंचा और वहां पे सरजू मैया में स्नान किया। तो ये है सरजू मैया के घाट, जो नया घाट बना है, इनका दृश्य। यहाँ पे दीपावली के दिन ही करोड़ों दिए जलाए जाते हैं और तो हम लोग यहाँ पे स्नान किए। स्नान करने के बाद सरजू मैया की पूजा की। पूजा करने के बाद जिन भक्तों की श्रद्धा होती है मन्नतें भी मांगते हैं और माता मन्नतें भी पूरा करती है। कुछ लोग गौ को खिलाते भी हैं। शास्त्रों में इसका भी विधान वर्णित है। और यहाँ पे मोटर बोट का भी व्यवस्था रखा गया है। जो भी सरजू मैया में इन बोट की सहायता से घूमना चाहते हैं इधर से उधर, यहाँ पे अनेकों घाट भी है तो वहाँ घूम सकते हैं। तो हम लोग भी बोट की सहायता से घूमे थे, बहुत आनंद आया। इसके बाद नहाने के बाद हम लोग चल दिए। तो ये घाट से जब निकलते हैं तो वहाँ का रास्ते की नज़ारा है, जो दोनों तरफ ये सब दृश्य दिख रहा है। इसके बाद मैं गोल चौराहे पे जब आया, राम की पैड़ी, तो यहाँ का ये गोल चौराहे का दृश्य है। और यहाँ पे एक LCD भी बहुत बढ़िया लगा हुआ था। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी का दृश्य भी है, जिस पे राम और लक्ष्मण जी जिनके हनुमान जी के कंधे पर बैठे हैं, ऐसा दृश्य दिखाया गया है। और यहीं से राम की पैड़ी के लिए 5-10 मिनट लगता है, जाने की रास्ता है। तो साधन की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। तो मैंने सोचा कि पैदल ही पूरी अयोध्या का भ्रमण करूँगा, क्योंकि अयोध्या में भी पैदल न घूमे तो जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। ये है हनुमान जी की वही प्रतिमा जो बता रहे थे। ये है मानचित्र की, यहाँ से कितनी दूर कौन कौन सी स्थल है वहाँ पे जा सकते हैं हम। जैन मंदिर, हाँ ये है राजकीय तुलसी उद्यान अयोध्या। तो इसमें सबसे पहले हम घूमते हैं और दिखाते हैं आप सबको। तो ये गेट तो बंद था, लेकिन आदमी इसमें प्रवेश कर सकते हैं। देखिए ये तुलसी बाबा की प्रतिमाएं हैं, उन्हीं के नाम से हैं। तो चलो देख लेते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखहु रामू। हनुमान जी श्री राम जी के पवित्र नाम को सदैव सुमिरन करते हैं, मानो इसी के बस वह अपने बस में कर रखे हैं। अयोध्या में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे बंदरों की तादाद देखने को सदैव मिलती रहेगी। और ये बहुत बढ़िया दृश्य लग रहा था। वाह,
पूरी तुलसी वाटिका में हम लोग भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद यहीं पर सरकार ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए व्यायाम की कुछ सामग्रियाँ भी रखी हैं। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, आने के बाद नित्य रोज सुबह सुबह व्यायाम करते हैं। और हम लोग भी कौतूहल बस जब देखे तो हम लोगों का भी मन बन गया, तो हम लोग भी थोड़ा कसरत कर लिए। मानो यह संकेत है कि यह ऋषि महर्षि तपस्वियों का जीवन योग से जुड़ा हुआ है और इस पे विशेष बल दिए हैं कि स्वास्थ्य के प्रति हमें भी जागरूक रहना चाहिए। तो बहुत ही आनंद आ रहा था। और इसके बाद हम लोग पैदल ही यहाँ से फिर हनुमानगढ़ी की दर्शन के लिए चल दिए। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 15-20 मिनट ही लगा कि तब तक हम लोग हनुमानगढ़ी पहुँच गए। और जब हनुमानगढ़ी की रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पे दुकानें सारी खुल गई थी। तो और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेले ऐसे लग रहा था मानो मैं मेला में घूम रहा हूँ। यहाँ पे पूरी अयोध्या में 70,000 से ज़्यादा मंदिरें हैं, जिसमें सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन प्रमुख माना गया है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए तो सबसे पहले स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश और पूजा की विधान बनाया गया है। सचमुच का यही होना ही चाहिए कि पवित्र जब शरीर हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, तब भगवान की दर्शन करने से तन मन दोनों पवित्र हो जाता है। यहाँ पे पूरी अयोध्या में प्रसाद तो कहीं कहीं चढ़ता है, लेकिन हनुमान जी के यहाँ लड्डू विशेष रूप से चढ़ता है। अयोध्या घूमने में मानो कुछ खर्च नहीं है। तो यहाँ से कट जाती है एक रास्ता, मेन रोड से कट कर हनुमानगढ़ी के लिए चली जाती है। 5-7 मिनट लगेगा कि हम हनुमानगढ़ी पहुँच जाएंगे। और ये सब दुकानें हैं मिठाइयों की। और यहाँ से मिठाइयाँ खरीद कर और हनुमान जी के दर्शन के लिए चल देते हैं। अब ये सीढ़ियाँ है और सीढ़ियों के माध्यम से हम हनुमान जी के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ अनगिनत भक्त रोज हनुमान जी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना की हनुमान जी से चर्चा करते हैं। और हनुमान जी उनकी मनोकामना को भक्त राम के भक्त जानकर उनके पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि बाबा तुलसी ने कहे हैं, रामचरित्र सुनबे को रसिया। वो अपने राम भक्तों को सदैव कृपा करते रहते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। अब हनुमान जी की यही मूर्ति है और इसमें हनुमान जी विराजमान हैं। जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं हनुमान जी की परिक्रमा जरूर लगाते हैं। जिनकी ज़्यादा श्रद्धा हो, जितनी श्रद्धा हो उतनी परिक्रमा कर लेते हैं, 5-10। ये हनुमान जी महाराज की जय। इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर है दशरथ जी का महल। यहाँ से निकले और दशरथ जी के महल घूमने के लिए निकले हैं। तो
सचमुच का पहले भगवान राम से न मिलकर उनके पिताजी का दर्शन हो जाए, क्योंकि उन्हीं के तपस्या के बल से श्री राम जी उनके ही घर पधारे थे। अब मानो कितना बढ़िया संकेत है। तो ये है दशरथ जी का महल। यहाँ पे अपने हिंदू या अपने भक्त को मन में सोचना चाहिए कि किसी भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते या चप्पल को बाहर ही रख दें, रखने के बाद ही अपने पावन पवित्र से मन और तन पैर से भगवान की दर्शन करें। देखिए यह अंदर का दृश्य है, कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लोग प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं। हाँ, जिनकी जो श्रद्धा है कुछ पैसे दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग रामलला की जन्मभूमि घूमने के लिए निकले और रास्ते में जब जा रहे थे तो अलग अलग भगवान की प्रतिमाओं का दृश्य बनाकर रखा गया था। ये दृश्य आपके सामने है जो दिख रहा है। ये भगवान शंकर और माता पार्वती, ये वायुपुत्र हनुमान जी महाराज जी जो अमर है और चारों युग में यह अपने भक्तों का, राम भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। ये माँ जगत जगतजननी अम्बे भवानी, ये हैं भगवान विष्णु और ये है कृष्ण और राधे का प्रतिमा है जो झूले पर झुलाया गया है। ये है माता गंगा और ये भागीरथ का दृश्य दर्शाया गया है। और ये है माँ काली जो असुरों को विनाश करके, और अब हम लोग यहाँ से पहुँचे। जो सबसे पहले मंदिर बना था अमावा में राम जी का मंदिर, तो यहाँ से घूमकर हम लोग सीधे वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे भगवान का मंदिर बन रहा है। वहाँ पे सारे वस्तुओं को ले जाना मना है, मोबाइल, यहाँ तक कि पेन कलम घड़ी भी नहीं जा सकती है। तो वहाँ से दर्शन करके हम लोग सीधे आए हैं कनक भवन। कनक भवन में बहुत अच्छा लग रहा था। सचमुच का यह सोने का भवन है और यहाँ पे राम जी का वह विग्रह का दर्शन करके ऐसा विग्रह था कि क्या बताऊं। वो तो हमारे चित्त में बैठा है। जब आप भी दर्शन करने के लिए जाएंगे और आपकी कृपा होगी राम पर, आपके भी चित्त में बैठ जाएंगे। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ से हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे। ये बाहरी दृश्य है, ये कनक भवन के बाहरी तरफ का दृश्य है। यहाँ पर ठहरने रहने की भी व्यवस्था है, बहुत कम ही शुल्कों में, ना के समान। आप यहाँ पे परिवार के साथ में भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग सोचे कि वहाँ भी पहुँचे जहाँ पे राम मंदिर के कार्य के लिए जो पत्थर की कटाई हो रही है उस दृश्य को भी देख लिया जाए। तो वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद जाकर देखा ये ईंट बना हुआ है जिसपे श्री राम नाम अंकित है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ जवान भी रखे गए हैं देख रेख के लिए, ताकि कोई व्यक्ति उदंडता न करे।
और मशीन के द्वारा इस पत्थरों में कढ़ाई की गई है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो शाम हो रहा था और ये है मशीन। इसी मशीन के माध्यम से पत्थरों की कटाई डिजाइन निकाला गया है काट काट कर। धन्य है वो कारीगर जिसके मस्तिष्क में ऐसे ऐसे डिजाइन आ जाते हैं और मशीन की सहायता से पत्थरों में निकाल देते हैं, उभार देते हैं। तो कुछ कुछ डिजाइनें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पत्थरों की मदद से, मशीन की मदद से पत्थरों में डिजाइन निकाला गया है जो कितना सुंदर आकृति है। यह एक वहाँ पे गेट है, इसी के अंदर राम जी का मंदिर था, प्रतिमा थी, उसमें हम लोग दर्शन किए। और साइड में कुछ ये फोटो लगा रखा गया था, उसमें कुछ शब्दें भी लिखी गई थी जो पहले जो घटना हुई है उस घटना को अवगत कराया जा रहा है अपने युवा पीढ़ी को। और ये घंटा, यही घंटा लगेगा हनुमान जी, श्री राम जी के मंदिर में। ये ऐसे ही निर्माण किया जाएगा राम मंदिर, ये मानचित्र रखा गया है। और इसके बाद घूमने के बाद तो मन नहीं कर रहा था आने के लिए, लेकिन समय हो गया, हम लोग घर आ गए। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? जय श्री राम दोस्तों, बताइएगा।